साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मैं आज बैठा हूं राष्ट्रीय संत छैल छबीले बिहारी जी, जिन्होंने भागवत के माध्यम से एक विशेष पूरे देश में पहचान बनाई है और पूरे सनातन धर्म को लेकर के अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। सनातन की हम बात करें तो सनातन धर्म जहां प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जाना जाता है, तो वहीं संतों की भी अहम भूमिका इस सनातन धर्म को विशेष जीवित रखने में है। तो ऐसे ही संत से आज हम उनका साक्षात्कार भी करते हैं, क्योंकि जो आयु हम कह सकते हैं कि जिस आयु में एक वैवाहिक या अन्य जो कारनामे करने होते हैं, उस कारनामों को छोड़कर एक सनातन धर्म की ओर जाना विशेष व्यवस्था रखता है। ऐसे ही संत हमारे बीच में है, अभी उनसे जान जाते हैं। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम, जय श्री कृष्ण जी महाराज जी, आप अल्प आयु में, क्योंकि जितनी मुझे जानकारी है उस दौरान पता लगा है कि आपने अल्प आयु में ही भागवत में प्रचार कर दिया था। ऐसे क्या कारण रहे? कारण का ऐसा कोई नहीं, तो प्रारब्ध के कारण सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी जो एक विचारधारा थी कि परिवार से संस्कार भी मिले थे कि भगवान नाम का प्रचार प्रसार करने का भाव जागा। लंबी कहानी है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सत्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से बढ़कर के और कोई चीज हो नहीं सकती है। इसके साथ में जैसे कि आपने अभी कहा कि अल्पायु अर्थात हम 11 जुलाई 2007 से भागवत जी की कथा कर रहे हैं और इन कारण जैसे कि जिस समय हम जो है, मैं बताना चाहता हूं कि आज एक चमत्कार का बड़ा दौर चल रहा है जी। संतों को लेकर के बहुत सारे चमत्कार भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा चमत्कार मैं भी अपने जीवन का बताऊं। जब हम 10 में पढ़ रहे थे, कक्षा 10 में जी, उस समय हमारे पिताजी एक साधु संत के पास गए थे और उन्होंने हमारे विषय में सब कुछ पहले ही बता दिया कि इस प्रकार से जो बच्चा है आपका भगवान नाम का प्रचार प्रसार करेगा। हम 12th करने निकल गए, 12th भी कर लिया, बीटेक करने के लिए हम चले गए और बीटेक छोड़ करके इस लाइन में हम आए। उसके पीछे एक सत्संग ही था, बिरला मंदिर में दिल्ली में हम बैठे हुए थे और वहां पर चर्चा चल रही थी। संत 3 बात बता रहे थे कि भगवान किसी की नौकरी ना कराए, दूसरी बात बता रहे थे भगवान हर जन के घर में जन्म ना दे, और तीसरी बात कर रहे थे कि तीसरी बात और थी मेरे कुछ नहीं बोले। जब उन्होंने नौकरी वाली बात कही तो मेरे मन में थोड़ी सी बात खटकी, तो मेरे को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे मन में धारणा बनी कि क्यों ना मैं भगवान नाम का प्रचार प्रसार करूं। जब मैं थोड़ा सा समझदार हुआ और इस लाइन में जब मैं आया तो मैंने देखा कि सनातन धर्म का बड़ा ह्रास हो रहा है। हम लोगों को बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। जैसे कि सनातन धर्म में तो बहुत सारे बहरूपी घुस चुके हैं, जिनमें से अगर मैं नाम लूं तो बखेड़ा खड़ा हो सकता है। आप जानते हैं मैं हिंदुत्व विचारधारा का व्यक्ति हूँ। चादर और फादर से यदि हम बच गए तो हमारा सनातन धर्म बच जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था ना कि मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि चादर और फादर वाले दिन लग गए। देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सबके लिए प्रिय हैं और वो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा लगता है कि और जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कोई भारत का राष्ट्रपति आता था तो कोई ताजमहल दिखा रहा है, कोई कहीं लेकर के जा रहा है, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं जब आज गंगा जी की आरती कराते हैं, मंदिर दिवाले में लेकर के उन्हें जाते हैं, माथे पर त्रिपुंड लगा रहता है, तो अपने आप में जो उनकी आंखों में एक चमक होती है उसे देख करके आनंद होता है। यानी कि देश का प्रधानमंत्री हमें इनडायरेक्टली बता रहा है, वो संविधान के दायरे में इसलिए वो खुल के तो कह नहीं सकता, लेकिन वह अपने कृत्यों के माध्यम से हम सब सनातनियों को बता रहा है कि देखिए मैं इतने बड़े पद पर आ गया, लेकिन अपने सनातन धर्म को नहीं भूला, अपनी वेशभूषा को नहीं भूला, अपनी संस्कृति को नहीं भूला। तो आज देश का जो प्रधानमंत्री जैसा होना चाहिए, हम देशवासियों को वैसा प्रधानमंत्री मिला है और सनातन हमारा मजबूत हो रहा है। महाराज जी, आपने सनातन की बहुत अच्छी बात कही और प्रधानमंत्री का इंडायरेक्ट रूप से भी कहा कि मोदी जी, तो इससे जो पूर्व की सरकारें रही, क्या उसमें आप मानते हैं कि सनातन धर्म असुरक्षित? नहीं, मैं इतना तो किसी के विषय में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि पहले की जो कुछ चीजें थी, जहां हमने कुछ ऐसी जगह कथाएं की जो एक अलग दायरे में आती थी, वहां पर एक विशेष दिन जो वार होता है, उस वार में हमारे माइक को बंद करा देना, हमारी यात्रा के लिए भी वहां पर एक माहौल ऐसा बन जाता था, कोई पत्थरबाजी ना हो जाए या कोई ऐसी दिक्कत ना हो जाए। लेकिन जब से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा आए हैं या हरियाणा में हम चले जाए, जहां भी जाते हैं, मतलब एक मोदी के आने से एक मैं किसी का वो तो नहीं बोलूं, तो इतना जरूर है कि बहुत बड़ा प्रभाव जरूर पड़ा है। सीधे रूप से कह सकते हैं कि सनातन आज सुरक्षित है। हाँ, सनातन आज सुरक्षित है और हम दावे के साथ में इतनी बड़ी बातें कह पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं। इतनी बातों को कौन कह पाता था, कोई पाता, एक डर भय रहता था। तो महाराज जी, आपने सनातन का प्रचार के बारे में सोचा और आपने बताया कि आयु जो थी नौकरी ना करने के उद्देश्य से यहाँ इस लाइन में भी आए। मन में ये था कि जब नौकरी करेंगे तो ठाकुर जी की नौकरी करेंगे, फिर अपने धर्म की नौकरी करेंगे।
अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और हमने कथाओं में जो आपने देखा भी होगा, हमने बहुत सारी उन चीजों को जोड़ करके रखा है। जैसे कि आज हमने पृथ्वीराज चौहान के चरित्र को श्रवण कराया, शिवाजी के चरित्र को हम श्रवण कराते हैं, लक्ष्मीबाई के चरित्र को श्रवण कराते हैं। इन चीजों को श्रवण कराने से, महाराणा प्रताप को श्रवण कराते हैं, इन चीजों को साथ में जोड़ने से क्या है कि हमारे युवाओं को मालूम पड़ता है कि हमारे देश में कैसे कैसे वीर योद्धा पुरुष पैदा हुए। जैसे कि मैंने आज कथा में कहा था, अकबर को जो महान बना रखा है, अकबर कहां से महान, पेंट गिरी हो जाती थी महाराणा प्रताप के नाम से जी। तो हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। आज व्यास मंच के माध्यम से जो सच्चा इतिहास है उसको भी मेरा बताने का लक्ष्य रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जब मैंने आज की कथा भी सुनी तो उस दौरान भी आपने अन्य विषयों को भी लेकर कही कि जो संत होते हैं कि कई बार जो कथा करने के लिए एक विशेष व्यवस्था रहती है, लेकिन आप भाव के माध्यम से करनी, तो उस बारे में कैसे आप विचार मान रहे हैं? भाव से ही कथा कही जाती है और परमात्मा भाव और प्रेम के भूखे हैं। कथा को कभी व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। कथा व्यवसाय नहीं है, धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, ना कि व्यापार किया जाता है। ठीक है, कुछ खर्चे खराबी होते हैं, हमारे साथ 10-20 लोग चलते हैं, उनकी रोजी रोटी है। हमारे साथ भी बहुत सारी चीजें लगी रहती है। कोई अर्थ प्रधान योग है, 100 कामों में से 99 काम पैसे से होते हैं, एक काम व्यवहार से होता है। लेकिन केवल एक पैसा ही कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए जी। तो दूसरी बात एक और भी कही कि आज तक आपने ना कोई गाड़ी है ना कोई आपका, उसके अंदर भी आपने जिक्र किया था, तो यह है इतना तैयार कैसे? नहीं, देखो बात ऐसी है कि मेरे जीवन की 277वीं कथा है, अपने आप में एक आनंद देने वाली बात है। और मैं कह भी चुका हूँ कि मैं सारे चैनलों पे कथा कर चुका हूँ। ठीक है, गाड़ी घोड़ा वगैरह ये सारी चीजें, ये आधुनिकता है। आज की युग में चीजों को लोग देखते भी पूछते हैं। मैंने आश्रम भी नहीं बनाया, जैसे कि मैंने आप चर्चा कथा में की थी। नहीं तो 10-5 कथा करने के बाद, जैसे कि घर में कोई डॉक्टर बनता है तो उसके लिए पहले हॉस्पिटल बना देते हैं। बच्चे माता पिता विचार करते हैं उसके लिए हॉस्पिटल चाहिए, बच्चा हमारा डॉक्टरी कर रहा है। उसी प्रकार कोई कथा लाइन में निकलता है तो उसके लिए पहले आश्रम उसका लक्ष्य होता है। मेरा आश्रम लक्ष्य ना था, ना है, ना कभी होना है। रही बात गाड़ी घोड़ा की, चेला चपाटों की गाड़ी इतनी है, किसी को मैं फोन कर दूं, मेरे खुद ही मान सम्मान से लेने देने आ जाता हूँ। तो ये एक आगे ठाकुर जी की इच्छा है। और मैंने कहा भी कि हाँ, व्यवस्था गाड़ी की होने जा रही भी है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। हाँ बिल्कुल, आपने जिक्र किया था उसमें कि आगामी समय में, हाँ थोड़े बहुत समय बाद ठाकुर जी की ऐसी लीला कि चलो एक इस समय में गाड़ी की व्यवस्था बनने भी जा रही है। लेकिन वही है कि मन में तैयार इसलिए कि एक मालूम है कि साथ में कुछ जाना नहीं, सब यहीं पड़े रह जाना है। जैसे कि हमने आश्रम ना बना करके कन्याओं का विवाह किया। हम आश्रम में जो पैसा लगाते हैं उससे हमने कन्या विवाह की। 76 लड़कियों की हम शादी कर चुके हैं, 1000 ऑपरेशन हम करा चुके हैं। नारायण सेवा संस्थान को भी हमने सेवा की है काफी लोगों की, उनके बहुत सारे ऑपरेशन हमने कराए। हम कथा में जो भी साड़ी वगैरह आती है उनको वितरण कर देते हैं, गरीबों को वितरण कर देते। किसी की बात में, किसी के छोचक में, किसी की कन्या की शादी, तो हमारा दरबार 24 घंटा खुला है। पूरे गाँव में, शेरगढ़ में मालूम है, हमारे वृंदावन में भी हमारा ये हाल है कि किसी को चाहिए हमारे पास है, जब तक लेकर के जाओ। तो ये हमारी धारणा शुरू से रहती है। मुख्य रूप से तो बात यही कह सकते हैं कि जो आया है वो प्रभु का है, प्रभु को ही समर्पण। हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बताइए हम करते क्या। भगवान का नाम ले रहे, भगवान के नाम से आ रहा है, भगवान के भक्तों को बांट देते। यही भावना हमारी रहती है। एक दूसरी बात आपने आज यह भी कही कि कथा में ही जो आप गुरुकुल बनाने की बात कर रही, वो खुद के नाम से नहीं, वो भी भागवत के नाम से रखे। हाँ, वो हमारा यही लक्ष्य रहा। मान लीजिए मैं अपने नाम से बनाऊं तो कल को मेरी औलाद है, मेरे पिताजी का है, वो लायक नहीं हुआ तो पूत का पुत तो क्यों धन सींचे, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। तो कहने का मतलब ये कि वो एक भगवान जी का है, भगवान जी को समर्पित रहे और उसे अच्छे ढंग से चलाए जीवन का। तो मुझे भी अपना कोई भरोसा नहीं है। तो ये धारणा लेकर के हमने विचार किया कि गुरुकुल को भी हम भागवत जी महारानी के नाम से ही उसकी जमीन खरीदेंगे। ये कहाँ बनाने का विचार है गुरुकुल को लेकर? विचार तो वृंदावन के आसपास में ही है। देखो, भूमि में ही बनाना है, ठाकुर की कृपा करें। कितनी एक जमीन उसके अंदर जरूरत होगी? लगभग हमें विचार तो ये है कि कम से कम 2 एकड़ जगह तो हम दें, जिससे कि कम से कम 12 तक, यानी मतलब एक होगा ना मान्यता प्राप्त करके आधुनिक आधार से भी हमें गुरुकुल को चलाना है। लेकिन हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारी संस्कृति से बच्चे पढ़ें, जिससे कि माँ बाप की सेवा कर सकें, बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर के चलाते हुए जुड़े रहें। बिल्कुल। तो जो आपने उसके लिए जो कोई फीस भी रखी जाएगी, क्योंकि चलो ये तो एक बाद का विषय होगा, तो ये कब तक का जो आप लोगों ने सोचा है कि उस गुरुकुल का आधारभूत ढांचा तैयार हो जाएगा? उसके बाद जो निःशुल्क ही, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको हम निःशुल्क ही पढ़ाएंगे। ये हमारा लक्ष्य। बाकी कथा भागवत चलती रहेगी, जो कुछ चाहे वैसे सबसे चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो हम तीसरा एक और विषय था कि आप लोग मतलब भ्रमण भी कर रहे हैं, जगह जगह भागवत कर रहे थे, तो कितना एक समय बाद आप रुक पाते हैं कोई आश्रम या जहाँ, उसके बाद बिना इसके कथा के कहाँ रुकने की व्यवस्था होती? नहीं, रुकना तो अपना एक निवास है वृंदावन में, आराम से वहाँ रहते हैं अपना जी। और महीने में कभी 2 कथाएं, कभी 3 कथाएं भी, कभी 1 भी रह जाती है। तो अधिकांश के समय आप लोगों के बीच में हमारा व्यतीत होता है। पूरा भारत ही, पूरा विश्व ही सनातनी
हमारा परिवार है। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप लोगों ने उसके माध्यम से भी अपील की थी कि गुरुकुल के लिए अगर कोई सहयोग भी देना चाहते हैं या कोई भामाशाह भी आए तो एक अच्छा। नहीं, वो तो एक जो है ऐसा है कि आवश्यकता है हमें भूमि की, और हमें, मैंने कहा भी था, मेरे अंदर विचार बनता भी है कि ठाकुर जी, मेरा कहने का मतलब था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं ना तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं। तो छप्पर फाड़ के देने के भाव से मैंने कहा हो सकता है कोई एक भामा से ऐसा है कि वो गुरुकुल की भूमि हमें प्रदान करा। क्योंकि आपने कमरों की बताया कि कमरे काफी लोग आपको दे चुके। हमारे पास 4-5 लोगों ने हमसे कहा है कि जब भी बात चलती है तो कहते हैं कमरा हमारा, एक कमरा हमारा। तो हम जमीन के लिए भी प्रयासरत है और आगे हरी इच्छा है। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे भागवत के बारे में भी, जिससे आप लोगों को सनातन के प्रति भी लोगों को जागरूक करें? मेरा सबसे बड़ा संदेश तो आज के समय में सिर्फ इतना ही रहेगा कि अपने धर्म के प्रति कट्टर बने। जब तक कट्टरता अपने धर्म के प्रति नहीं आएगी, इन विधर्मियों का हम सामना नहीं कर सकते। मेवात जैसी घटनाएं हैं, तुम्हारी जो भी बंगाल जैसी घटनाएं, दिल्ली में क्या हुआ था, राजस्थान में क्या हुआ था, कभी कश्मीर, ये सारे बहुत सारे उदाहरण हैं। और इसके पीछे कारण ये कि बहुत ज्यादा सहिष्णु है। इतने गाल पे तमाचे मत खाओ, कोई हमारे गाल पे हाथ मारे तो हम हाथ पकड़ सकें। कहने का अपने धर्म के प्रति हमें कट्टर होना होगा। चादर और फादर से बचने की अत्यंत आवश्यकता। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम दूध में नमक क्यों मिला? हमारा सनातन दूध है, अगर दूध फटेगा तो उसकी दही बन जाएगी, और फाड़ोगे तो उसका पनीर बन जाएगा, दही भी जम जाएगी, मक्खन निकल जाएगा, घी निकल जाएगा। लेकिन दूध में अगर नमक मिला दी, नमक है मजहब, पंथ आदि जो है, अगर उनको हमने आपस में मिलाया, अपने अंदर प्रविष्ट किया, तो वो दूध किसी काम का नहीं रहेगा, किसी मतलब की नहीं रहेगा। तो इससे बचाव के लिए लोग क्या करें? लोग करें क्या? केवल जो अपने जो हिंदुत्व विचारधारा के व्यक्ति है उनका संग करें, अपने गीता को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, इन ग्रंथों को अच्छे से समझें। जैसे कि वो सारी चीजें आधी अधूरी पढ़ाई हुई, उन पर व्यक्ति जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, इसीलिए गीता को, रामायण को, महाभारत को इनको पढ़ना चाहिए। जो आज जैसे हम बात करते हैं महाराज जी जनेऊ धारण की, यह भी एक बचे हुए हैं आज हमारे बच्चे हैं जो जनेऊ के बारे में जानकारी भी नहीं, और खास करके जनेऊ के काफी नियम भी है। पहले हमारा क्या था, गुरुकुल पद्धति से हम अध्ययन करते थे, इसलिए हम गुरुकुल की पद्धति के आधार से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उससे क्या जनेऊ संस्कार समय पर हो जाता तो उसे पवित्रता का मालूम रहता था कि क्या चीज खानी, क्या चीज पहननी, क्या चीज कैसे रहना है। क्योंकि यज्ञ पवित्रम परम पवित्र प्रजापति सहजम पुरस्तायु शुभ्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञ पवित्रम बलमस्तु तेजा। तो यज्ञ पवित्र सबसे बड़ा संस्कार हमारे माना जाता है। 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार यज्ञ पवित्र संस्कार है। तो यज्ञ पवित्र संस्कार से हमारे जीवन में पवित्रता आती है। और आज के माता पिताओं को समय रहते चक्कर क्या, बच्चों को जब तुम इंग्लिश मीडियम वगैरह में पढ़ा रहे हो तो उनको वो संस्कृति के बारे में विषय में मालूम तो निकली। यज्ञ पवित्र एक धागे से ज्यादा और कुछ नहीं है जी। जब वो गुरुकुल पद्धति से पढ़ेगा, जब इसके विषय में जानेगा, तो इसके प्रति वो जागरूक होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, बहुत मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, क्योंकि जो महाराज जी का एक साक्षात्कार हमारी जितनी भी चर्चा हो पाई, जितना हम जान पाए, और सनातन धर्म के बारे में खास करके महाराज जी ने भी कहा, तो मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा खबर को शेयर करें, कमेंट भी डालें कि महाराज जी ने किस तरीके से आज बात कही है, कैसी आज हमारे संस्कार होने चाहिए, और खास करके धर्म के प्रति भी हमें कितना जागरूक होना चाहिए। तो मैं सभी साथियों का आभार करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं विषय था अपन लिखे भी तो भूल गया जी मैं भी।